जय हिंद साथी, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग जो हैं बोलचाल की भाषा में जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे कंजक्शन का यूज करते हैं। तो आइए हम जो हैं इस कंजक्शन के विषय में देखेंगे इस वीडियो में। पहले भी क्लास में जो है हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में कंजक्शन के विषय में। तो आज भी जो है हम कंजक्शन की दूसरी टाइप देखेंगे कि कैसे हम जो है बोलचाल की भाषा में जो है लैंग्वेज में हम लोग कंजक्शन का यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कंजक्शन की दूसरी टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस एंड क्लॉज टू अनदर क्लॉज बट वन क्लॉज डिपेंड अपॉन द अनदर क्लॉज फुल्ली अनदर क्लॉज। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो कंजक्शन होता है जो एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ता है, बट लेकिन एक क्लॉज फुल्ली डिपेंड होता है अनदर क्लॉज दूसरे क्लॉज से। यानी दूसरे क्लॉज के ऊपर क्या होता है, पूरा का पूरा डिपेंड होता है। यानी एक सेंटेंस प्रिंसिपल जो क्लॉज है वह फुल्ली किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है। तो जैसे एग्जांपल में दिया हुआ कि आफ्टर है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आने वाले जो कंजक्शन हैं यहाँ पे दिया गया है। जैसे आफ्टर है, बिकॉज है, इफ है, दैट है, दो है, आल्सो है, टिल है, बिफोर है, अनलेस है, एज है, व्हेन है, वेयर है, व्हाइल है। अब इनको जो है हम लोग एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि इनकी हिंदी क्या होती है। जैसे देखेंगे आफ्टर मीन्स होता है बाद में, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, इफ मीन्स होता है यदि, अगर या मानो, दैट मीन्स होता है जो कि या कि, दो मीन्स होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही, आल्दो मीन्स भी होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही, टिल मीन्स होता है जब तक, बिफोर मीन्स होता है पहले, उसके बाद अनलेस मीन्स होता है जब तक नहीं या नहीं, एज मीन्स होता है जैसे या चाहे हुई, चूंकि भी कह सकते हैं, और व्हेन मीन्स होता है जब, वेयर मीन्स होता है जहाँ, व्हाइल मीन्स होता है जबकि। यानी ये जो WH टाइप के हैं ये हम इसका जो है यूज कंजक्शन में भी कर सकते हैं और इसका जो है हम क्वेश्चन मार्क में भी, यानी क्वेश्चन जो WH टाइप क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन सेंटेंस उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो है सेंटेंस में यूज कैसे होता है। जैसे हम देखेंगे इसका एग्जांपल में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज कैसे हम सेंटेंस में करते हैं। जैसे आफ्टर द शावर वाज ओवर द सन सोन आउट अगेन। आउट अगेन मीन्स होता है फिर से, और सन सोन मीन्स होता है धूप का निकलना, धूप का चमकना, सूर्य का चमकना या धूप का निकलना। तो ये कह रहा है कि आफ्टर द शावर, स्नान करने के बाद फिर से धूप निकली। यहाँ पे आफ्टर जो है कंजक्शन है, यह जो है कंजक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ करके बता रहा है। उसके बाद जैसे एज ही वाज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर्स। अब देखिएगा एज माने जैसे कि, ही माने वह, वाज मिस था, नॉट मिस नहीं, देयर मिस वहाँ, जैसे कि वह वहाँ नहीं था। आई स्पोक टू हिज ब्रदर, मैं उसके भाई से बात की। यहाँ पे जो कामा लगा हुआ है यानी हम कामा से भी जो है जोड़ करके और सेंटेंस को बोल सकते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। उसके बाद जैसे ही रिटर्नेड अवे, अब वह भाग गया। बिकॉज यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्योंकि दो सेंटेंसों को जोड़ करके बता रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है बिकॉज जो है दो सेंटेंसों को जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे ही रन अवे, वह भाग गया, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वॉज अफ्रेड क्योंकि वह डरता था। उसके बाद जो है आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर मीन्स पहले, यहाँ पर भी जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यू प्रोसीड फर्दर्स, क्योंकि एक जो है क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंड है। यानी आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि विल यू वेट टिल आई रिटर्न, यानी विल यू वेट, क्या तुम इंतजार करोगे, टिल मीन्स होता है तब तक, आई रिटर्नेड, मैं वापस आता हूँ। कह रहा है कि क्या तुम इंतजार करोगे तब तक मैं वापस आता हूँ। अब हम देखेंगे
मीनिंग के अनुसार जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन को अलग अलग भागों में, अलग अलग जो है पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर हम कहें तो द फार्मर लेफ्ट फॉर आफ्टर होम्स, यानी टाइम, ये टाइम को बताता है कि कब और कैसे। यानी यहाँ पे टाइम शो कर रहा है कि किसान जो है अपने घर को कब निकला, तो आफ्टर मीन्स बाद, द सन हैड सेट, यानी सूर्य डूबने के बाद, सूर्य डूबने के बाद किसान अपने घर के लिए निकल गया। उसके बाद कह रहा है कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था, व्हेन माई फादर कम, जब मेरे पिताजी आए। यानी मैं कब किताब पढ़ रहा था, यहाँ पर भी ये टाइम को शो कर रहा है, यानी ये टाइम को बता रहा है और ये भी टाइम को बता रहा है। ठीक है, कि जब मैं किताब पढ़ रहा था, कह रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा था जब मेरे पिताजी आए। जब मैं किताब पढ़ रहा था तब जो है मेरे पिताजी आए। यानी यहाँ पे जो है व्हेन जो है टाइम को शो कर रहा है, टाइम को बता रहा है कि मैं कब किताब पढ़ रहा था। तो वही कह रहा है कि जब मेरे पिताजी आए तब मैं किताब पढ़ रहा था। ही विल रिमेन डिस्टर्बेड अनटिल, यहाँ पर भी जो है अनटिल जो है टाइम को शो कर रहा है। जैसे ही विल रिमेन डिस्टर्बेड, यानी मैं डिस्टर्ब रहूँगा या बना रहूँगा, जब तक बना रहूँगा। ही फ्रेंड रिटर्न्स, जब तक उसका मित्र न आ जाए, वापस न आ जाए, यानी वह तब तक डिस्टर्ब बना रहेगा जब तक कि उसका मित्र वापस न आ जाए। आई नो, आई मिस मैं, नो मिस जानता हूँ, वेयर मिस कहाँ, ही गोज गॉन, ही हैज गॉन, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ जा चुका है या जाता है, यानी वह कहाँ जा चुका है, यानी मैं जानता हूँ कि वह कहाँ जा चुका है। तो इसके बाद कह सकते हैं कि ही गॉट गुड मार्क्स, वह अच्छा मार्क ला सकता है, बिकॉज, क्योंकि। अब यहाँ पे रीजन बता रहा है, ये जो है बिकॉज, REASON रीजन, यह रीजन को बता रहा है कि ही वर्क हार्ड, वह अच्छा मार्क ला सकता है क्योंकि ही वर्क हार्ड, क्योंकि वह कठोर परिश्रम किया तो, या हाँ करता है तो। यानी हम कह सकते हैं कि वह अच्छा मार्क ला सकता है क्योंकि वह कठोर परिश्रम करता है। उसके बाद कहेंगे कि ही शॉक्ड, वह चौंक गई, एज इफ, यदि सी हैड सीन गोस्ट, यानी जब उसने गोस्ट को देखा तो वह चौंक गई। उसके बाद कह रहा है कि हुमैन इट्स सो दैट, यहाँ पे जो है ये रीजन को बता रहा है और ये मैनर को बता रहा है। उसके बाद हुमैन इट्स सो दैट दे मे लिव्स, यानी हम कह सकते हैं कि मनुष्य खाता है, सो दैट, ताकि, दे मे लिव, ताकि वे जीवित रह सके। यहाँ पर जो है यह पर्पज को बता रहा है कि उद्देश्य, यानी किस उद्देश्य से खाना खाता है, यानी वह जीवित रहने के लिए जो है खाना खाता है। तो यहाँ पे पर्पज को बताता है। ठीक है, यानी ह्यूमन इट्स सो दैट दे मे लिव, यानी मनुष्य खाना खाता है, सो दैट, यानी मनुष्य खाता है ताकि वह जीवित रह सके। इसी तरीके से और भी हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे देखेंगे कि रामा विल गो इफ हरी गोज। अब यहाँ पे जो है बता रहा है कि रामा जाएगा यदि हरी जाता है तो, यदि हरी जाता है तो रामा क्या करेगा, जाएगा। रामा विल गो, यहाँ पे कह रहा है कि रामा जाएगा यदि हरी जाता है तो। अगर हरी नहीं जाता है तो रामा नहीं जाएगा, यानी यहाँ पे शर्त की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंडीशन यानी शर्त की बात की गई है। उसके बाद आई विल नॉट सी हिम, मैं उसे नहीं देखूंगा, दो ही कम्स, यदि वह आता है तो, यदि वह आता है तो मैं उसे नहीं देखूंगा। यहाँ पे जो है एक कंसेशन की बात कही गई है, छूट की बात कही गई है। बुक्स
आल्दो देयर नथिंग इन इट्स, यानी इसमें कह सकते हैं कि अ बुक्स, किताबों की किताब, यदि वहाँ इसमें कुछ भी नहीं है, किताबों की किताब यदि वहाँ इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी जो है कंसेशन यानी छूट की बात कही गई है। उसके बाद कहेंगे कि तुलना, जैसे किसी से तुलना करना है तब भी हम जो है सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। जैसे ही इज स्ट्रांगर देन आई, यानी वह जो है मुझसे मेरी तुलना में अधिक मजबूत है। तो इसका इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जो है समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।